हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स के इरेशनल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट रूट टू इज इरेशनल। ये पूरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि क्लास 10th में आएगा ही आएगा, नो डाउट। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th। तो रूट टू को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। फर्स्ट स्टेप आपका है, लेट अस assume टू कॉन्ट्रेरी रूट टू इज रैशनल। सेकेंड स्टेप आपका ये रहेगा, जब वो रैशनल है तो आप उसको ए बाय बी की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, वेयर एजम्पशन है वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर्स 1 होता है, इसीलिए हमने इसको ए बाय बी ले लिया। ए और बी यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, रूट टू इसको वापस से करेंगे, रीअरेंज करेंगे। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये फॉर्म ले लेगा। अब थ्योरम आपकी एक गिवन है, इफ ए स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो यहाँ वो थ्योरम लगेगी, अगर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसे रब कर देते हैं। यहाँ हमने लिख दिया है कि अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2c। a की वैल्यू आपकी 2c आ जाएगी। a की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। स्क्वायर है ए स्क्वायर का, तो यहाँ पे 4c स्क्वायर हो गया। यहाँ ए की वैल्यू 2c आ गई, तो a की जगह जब आप 2c रखेंगे, 2 का 4 हो जाएगा और c का c स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2c स्क्वायर। फिर से वही थ्योरम, इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर 2 डिवाइड्स b। तो यहाँ हम लिख देंगे इसका मतलब, अगर इन दो स्टेटमेंट को देखा जाए, कि 2 डिवाइड्स ए 2 डिवाइड्स बी, 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया इन दोनों का। इट मीन्स ये दोनों को प्राइम नहीं रहे। इट मीन्स जो आपका 2 है, हमारी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई। एजम्पशन इज रॉन्ग। तो उस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे इस क्वेश्चन के लिए भी। सबसे पहले हम लिखेंगे, लेट अस assume रूट 5 इज इक्वल टू
लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल, देन हम लिखेंगे रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b. a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर a and b आर कोप्राइम. ये सेम स्टेटमेंट्स लिखनी है, तो रूट 5 आपका a बाय b आ जाएगा. रीअरेंजिंग b root 5 is equal to a, squaring both side, 5b square is equal to a square. It means theorem 5 divides a square, 5 divides a. If 5 divides a square, then 5 divides a. अब a की वैल्यू हम क्या लेट कर लेंगे, 5c. a की वैल्यू 5c लेट करेंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे. फिर से वही होगा कि a की वैल्यू हो जाएगी 25c स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा आपका 5c स्क्वायर. अब फिर सेम थ्योरम लिखनी है आपको कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b. 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b. इसका मतलब 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया. हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी कि a एंड b जो है वो को प्राइम है. आवर assumption is wrong. तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि रूट 5 जो है आपका वो क्या है, इर्रेशनल है. देन है आपका प्रूफ दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल. क्योंकि इसमें हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 5 है, हमें सब कुछ नहीं करना है, थोड़े से स्टेप आपके अलग हो जाएंगे. पहला स्टेप आपका वही रहेगा, लेट अस अज्यूम 3 प्लस रूट 5 इज रैशनल, so 3 plus 2 root 5 can be written in the form of a by b, and where a and b are co-primes. Rearranging 2 root 5 is equal to a by b minus 3, root 5 is equal to a by 2b minus 3 by 2. अब ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर a by 2b आ गया. अगर किसी रैशनल में से हम किसी रैशनल को ही सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारा रैशनल आता है. अगर किसी रैशनल को हम किसी इंटीजर से डिवाइड करें तब भी हमारा आंसर रैशनल आता है. इसका मतलब जो ये आपका पार्ट है ये सारा आपका रैशनल ही रहेगा. अगर ये पार्ट रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि दोनों को बराबर रखा गया है. दोनों को बराबर रखा गया है तो इट मीन्स जो आपका रूट 5 है, रूट 5 आपका रैशनल हो गया. बट इट कॉन्ट्राडिक्ट कि रूट 5 इज इर्रेशनल, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं, अभी प्रूफ किया हमने कि रूट 5 आपका इर्रेशनल है. देन है आपका प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. एक पार्ट करते हैं इसका, बाकी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा. जैसे 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू a बाय b. सबसे पहले वो स्टेटमेंट आएगी, लेट अस अज्यूम दैट 1 बाय रूट 2 इज इरेशनल एंड it can be written in the form of a by b where a and b are co-primes. ये सब लिखने के बाद और यहाँ पर आप इसको रीअरेंज करेंगे, b आ जाएगा आपका a रूट 2, b बाय a इज इक्वल टू रूट 2. फिर से वही बात कि अगर a बाय b, इफ a बाय b इज रैशनल देन b बाय a इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि पलटने से उसका जो रैशनलिज्म है वो खत्म नहीं होता है. इसका मतलब क्या आ जाएगा, b बाय इज इक्वल टू रूट 2. इट मीन्स अब यहाँ आ जाएगा बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स
द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। इसलिए हमारी assumption, our assumption is wrong। स्टेटमेंट्स बनानी है आपको एग्जाम में। होप आपका हिंदी का एग्जाम अच्छा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब आ गया आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर। इसका वेटेज कम है, आपका 3 या 2 मार्क्स का रहेगा, पर ठीक है, इजी चैप्टर है, कर लेते हैं। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। देखो यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, आपको ग्राफ को स्टडी करना है। जो पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ हमेशा ऐसा होता है। अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो वो पैराबोला के शेप में होता है, अगर लीनियर की बात करें तो वो ऐसा होता है। इसका मतलब, और अगर हम क्यूबिक की बात करें तो आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरह से आपका, ये क्यूबिक का नहीं है बट क्यूबिक का ग्राफ आपका इस तरह से हो जाएगा। ये आपका क्यूबिक का ग्राफ है। तो इसका मतलब अब हमको ग्राफ को स्टडी करके नंबर ऑफ जीरोस बता, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने का एक ही फॉर्मूला है, द टाइम इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, द टाइम्स इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। तो हर ग्राफ में हमारी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ये लाइन हमारी ड्रॉ है, लेकिन ये तो सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रही है, एक्स को तो कट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे 0, बिकॉज इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ओनली 0 टाइम्स। यहाँ की बात करें, यहाँ पर 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। यहाँ की बात करते हैं 1 2 3 एंड 4, यहाँ 4 टाइम्स बात कर रहे हैं, इट मीन्स ये आपका 4 टाइम्स यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे आपके 4। यहाँ पर 0 एक भी बार नहीं कर रहा, 1 टाइम, और यहाँ पर 4 टाइम्स। एक ये आपका लास्ट है, यहाँ पे भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 4। बहुत इजी है, कर लेना।